हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हैज़ और हैव वाले वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं किस प्रकार के वाक्यों में हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जिन वाक्यों में आए अगर रखता है, रखती है, रखते हैं, अथवा रखता हूँ, ये चीज़ें अगर आती हैं वाक्यों में तो उन वाक्यों में हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। या एक चीज़ और आती है, पास है, ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। पास है, जैसे देखिए पहला वाक्य लिखा है मेरे पास एक काला पेन है। तो देखिए इसमें लिखा है पास और है, पास है इसी तरह से आता है, वाक्य के बीच में पास होगा और लास्ट में है। जैसे दूसरा वाक्य भी है, उसके पास एक सेब था। तो पास और था यहाँ पर है होना चाहिए, था अगर हो जाता है तो हैड लगता है। उसके पास एक सेब है, ठीक है, तो पास है आ गया। अब देखिए जैसे लिखा मेरे पास एक काला पेन है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मैं काला पेन रखता हूँ। तो एक ही बात है, मेरे पास एक काला पेन है या मैं काला पेन रखता हूँ, दोनों प्रकार की अंग्रेजी हम एक ही तरीके से बनाएंगे, यानी कि हैज़ और हैव का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या क्रम लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर आएगा हैज़ या हैव, उसके बाद आएगा पूरक यानी कि जो भी शेष बचा है। जैसे देखिए मेरे पास एक काला पेन है, मेरे यानी कि आई। अब देखिए पास है तो हैव, आई के साथ लगता है हैव, आई हैव, मेरे पास है। उसके बाद देखिए एक काला पेन यानी कि आ ब्लैक पेन, a black pen, full stop. I have a black pen. इसके बाद हम देखते हैं ये वाला दूसरा, उसके पास एक सेब था। यहाँ पर ये हैज़ हैव का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर है होना चाहिए, तो उसके की ही। उसके बाद देखिए पास है आ गया तो हैज़, ही हैज़। इसके बाद एक सेब यानी कि एन एप्पल, फुल स्टॉप, ही हैज़ एन एप्पल। आगे देखिए राहुल का एक भाई है, यानी कि इसमें देखिए पास है भी नहीं लगा है, ना ये लगा है रखता है रखती है, तब भी ये जो वाक्य है ये हैज हैव से ही बनेगा। राहुल का एक भाई है, इससे ये अर्थ निकलता है कि राहुल एक भाई रखता है। इसी तरह से ये वाक्य बनते हैं। तो राहुल हैज़, राहुल एक वचन है तो हैज़ आएगा, एक वचन के साथ हैज़ लगाते हैं, बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं। एक भाई यानी कि आ ब्रदर, राहुल हैज़ अ ब्रदर। इसके बाद है उसके दो चाचा हैं, तो इसका भी भाव वही निकलेगा कि वह दो चाचा रखता है, यानी कि ही हैज़, दो चाचा की होगी, दो की टू, और अंकल मीन्स चाचा, UNCLE। अब देखिए कई स्टूडेंट यहाँ पर एक गलती और करते हैं कि वो अंकल लिख देते हैं केवल। अब दो चाचा हैं, ये बहुवचन हो गया तो अंकल में जोड़ देंगे एस, अंकल्स। ही हैज़ टू अंकल्स। मेरे पास एक मकान है, यानी कि मैं एक मकान रखता हूँ। आई, यहाँ पर मेरे की माई नहीं लगेगी कभी भी। आई हैव, आई बहुवचन है तो हैव लगेगा। आई वी यू दे, और कोई भी बहुवचन करता होता है तो उसके साथ हैव लगता है। आई हैव एक मकान, आ हाउस।
HOUSE, आई हैव अ हाउस। आगे देखते हैं, मैं एक बड़ा मकान रखता हूँ, देखिए रखता हूँ आ गया। इसी तरह से बनेगा आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैव। उसके बाद है एक बड़ा मकान, आ बिग हाउस, फुल स्टॉप, आई हैव अ बिग हाउस। आगे उसे बुखार है, उसे की ही, या इसे देखिए इसमें भी रखता है या पास है नहीं लगा है, तब भी ये वाक्य हैज़ से ही बनेगा। वह बुखार रखता है, ही हैज़ फीवर, ही हैज़ फीवर, FEVER, ही हैज़ फीवर। आगे मनीष एक नई साइकिल रखता है, यहाँ पर एक शब्द छूट गया, रखता है। तो कर्ता देखिए इसमें मनीष है, तो हम लिखेंगे मनीष। उसके बाद रखता है कि अंग्रेजी हैज़ आ जाएगी, कोई भी नाम होता है किसी का भी उसके साथ हैज़ लगता है। फिर आगे फिर बच्चा देखिए एक नई साइकिल, यानी कि नई की न्यू, और साइकिल की बाइसिकल, BICYCLE, फुल स्टॉप। मनीष हैज़ अ न्यू बाइसिकल। आगे देखिए, हम एक बड़ी कार रखते हैं, तो करता है हम, यानी कि वी के साथ क्या लगता है, हैव। वी हैव। फिर देखिए बच्चा एक बड़ी कार पूरा एक साथ लगेगा, आ बिग कार, CAR, वी हैव अ बिग कार। आगे तुम्हारे पास एक रेडियो है, यानी कि या कह सकते हैं तुम एक रेडियो रखते हो, यू हैव एक रेडियो की रेडियो, यू हैव अ रेडियो। आगे रवि एक महंगी घड़ी रखता है, तो करता है रवि, इसके साथ आएगा हैज़, एक महंगी घड़ी, यानी कि और महंगी कॉस्टली, COSTLY, घड़ी की वॉच, WATCH, रवि हैज़ अ कॉस्टली वॉच। आगे मीना के पास एक पीला बैग है, पीला ही गलत लिखा है, इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो मीना पास है, तो आएगा हैज़, एक पीला बैग, यानी कि येलो, और बैग की बैग, मीना हैज़ अ येलो बैग। आगे है उसके पास एक नक्शा है, या कह सकते हैं वो एक नक्शा रखता है, ही हैज़, उसके बाद एक नक्शा, यानी कि अ मैप। आगे उसकी दो भाभियां हैं, ही हैज़ टू, भाभी की सिस्टर इन लॉ होती है, दो हैं, बहुवचन है तो होगा सिस्टर्स इन लॉ, फुल स्टॉप। ही हैज़ 2 सिस्टर्स इन लॉ। आगे मुकेश एक सफ़ेद घोड़ा रखता है, तो मुकेश रखता है हैज़, एक सफ़ेद घोड़ा, यानी कि वाइट हॉर्स, मुकेश हैज़ अ वाइट हॉर्स। लास्ट है आपके लिए, इस वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए और कमेंट कीजिए। यह है, मेरे पास एक पिंजड़ा है। पिंजड़ा की स्पेलिंग होती है केज, CAGE। तो इस वाक्य को बनाइए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।